हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल हिंदल कोचिंग एंड स्कूल में। तो अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपने नवोदय का मैथ्स को। नवोदय के मैथ्स वाले पोर्शन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम देखेंगे पहला चैप्टर जिसको जानते हैं हम नंबर सिस्टम के नाम से। हिंदी में इसे बोलते हैं संख्या प्रणाली या प्रणाली की जगह पद्धति। इस दोनों शब्दों का यूज कर सकते हैं हम। दोनों जो शब्द हैं दोनों में से किसी भी शब्द का। तो संख्या संख्या प्रणाली बोल दें या संख्या पद्धति बोल दें। इंग्लिश में बोलेंगे नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक आते हैं नंबर सिस्टम में। सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। जो भी मैं टॉपिक का नाम लिखवाऊंगा ये पूरे पेज को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो पहले देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले हम देखेंगे पहला टॉपिक अपना डिजिट्स। डिजिट्स में हम देखेंगे अंक। अच्छा, डिजिट्स क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं, ये पहले जानते हैं हम। ठीक है, तो डिजिट्स या अंक के बारे में देखेंगे सबसे पहले, जिसमें हम देखेंगे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके डिजिट्स होते हैं। इनके बारे में देखेंगे। हालांकि मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा आपको डिटेल में। पार्ट 2 से हम डिटेल में देखेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम सारे टॉपिक्स के बारे में देख रहे हैं बस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड टॉपिक को। सबसे पहला देखेंगे डिजिट्स यानी अंक को। सेकंड देखेंगे हम नंबर्स यानी संख्याएं। तो इन डिजिट्स का यूज करके किस तरीके से नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, थर्ड टॉपिक रहेगा अपना हिंदू अरेबिक, या फिर हिंदू अरेबिक को बोलते हैं इंडियन काउंटिंग सिस्टम। इसके बारे में देखेंगे। हिंदी में से बोलेंगे हिंदू अरेबिक या फिर भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा तीसरा टॉपिक अपना। अब इस टॉपिक में किस तरीके का रहता है, जैसे आप नंबर्स को बोलते होंगे, पैसे गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, हजार लाख करोड़ इस तरीके से गिनते हैं। तो हजार लाख करोड़ जो आता है वो आपका इसी में आता है, इंडियन काउंटिंग सिस्टम या फिर हिंदू अरबिक भारत गणना प्रणाली में। ठीक है, इसके बाद चौथा टॉपिक रहेगा अपना इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में हम देखेंगे इसमें क्या रहता है। देखिए, ये भारतीय गणना प्रणाली था, पहला थर्ड नंबर जो है ये पहले रहेगा भारतीय गणना प्रणाली। सेकंड रहेगा आपका इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम, जिसे हम जानते हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। यानी ये पूरे वर्ल्ड में इसको यूज किया जाता है। आपने यूट्यूब में देखा होगा सब्सक्राइबर जैसे मिलियन में लिखा रहता है, 1 मिलियन 2 मिलियन। तो वो मिलियन जो रहता है वो कहाँ से यूज करते हैं हम, तो यहीं से यूज करते हैं, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली से। ठीक है, फिफ्थ नंबर का टॉपिक जो रहेगा अपना वो ये रहेगा फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू करके। और देखिए पहले देखेंगे हम इसमें फिफ्थ नंबर में फेस वैल्यू के बारे में, उसके बाद देखेंगे हम प्लेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू को बोलते हैं हम जातीय मान या फिर वास्तविक मान हिंदी में, और इसे बोलेंगे प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान या सिर्फ स्थानीय मान के नाम से जानते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्लेस वैल्यू। ठीक है, छठा टॉपिक अपना रहेगा संख्याओं के प्रकार। अब संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स, बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें। जैसे आपका होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, वोल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर्स, पूर्णांक। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो आप अगर हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप किसी भी मीडियम से हो, आपको बस समझने की जरूरत है मैथ्स को। ठीक है, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही हिंदी मीडियम वालों को और ना ही इंग्लिश मीडियम वालों को। तो इसमें इंटीजर्स भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रैशनल इरेशनल नंबर, और देखेंगे हम ग्रेट क्या बोलते हैं उसको, सम संख्या। यस, सम संख्या और विषम संख्या, यानी इवन नंबर ऑड नंबर्स कैसे बनाते हैं, रियल नंबर्स। इन सब के बारे में जितने भी संख्याओं के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे इसमें। इतना कि जिसमें जितना कि बुक में भी नहीं दिया रहता है वो सारे के सारे हम कवर करेंगे, जो भी जहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये भी अपना कंप्लीट हो जाएगा 6 नंबर टॉपिक। चलिए देखते हैं 7 से लेके आगे। टॉपिक नंबर 7 में देखेंगे हम ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं किस तरीके से, और स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी संख्या किस तरीके से बनाते हैं, इसको देखेंगे हम। ये अपना 7वां नंबर का टॉपिक रहेगा। इसके बाद देखेंगे मैकिंग ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स, यानी अलग अलग डिजिट्स जो होते हैं अपने पास उनका यूज करके। देखिए अपने पास 9 डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं टोटल। ठीक है, 10 डिजिट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं बताऊंगा। तो वो उन डिजिट्स का यूज करके हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी में विभिन्न अंकों का प्रयोग कर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना, यानी अलग अलग डिजिट्स, डिजिट्स यानी अंक,
इनका यूज करके हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर हम बनाएंगे। किस तरीके से बनाते सीखेंगे। देखिए ये और ये टॉपिक में आपको दिख रहा होगा क्या, सिमिलरिटी, ग्रेटेस्ट नंबर और एक स्मॉलेस्ट नंबर, यही बना रहे हैं दोनों में। लेकिन डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हम और यहाँ पे हम, क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे डिफरेंट डिजिट्स, जो अलग अलग डिजिट्स हैं उनका यूज करके इसको बनाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपका 1 से 2 डिजिट्स का यूज होगा यहाँ पे और ये बनेगा। यहाँ पे अलग अलग 10 डिजिट्स का यूज करके हम लोग बनाएंगे, ये डिफरेंस है दोनों में। अब लास्ट टॉपिक रहेगा अपना रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम, रोमन संख्या प्रणाली, ठीक है। रोमन संख्या प्रणाली बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे रोमन नंबर सिस्टम, सिमिलर नेम है। इसको देखेंगे किस तरीके से रोमन नंबर्स हम बनाते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उसको बता देता हूं मैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को मैं बताता हूं। सबसे पहला तो देखिए ये टॉपिक जो है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है आपका, ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट में आते हैं। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट बोलूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए IMP लिख दिया है मैंने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इसको तो आपको अच्छे से जानना ही है दोनों को, ठीक है। ये दोनों एक सेम ही है, ये दोनों इंपॉर्टेंट में आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। जो काउंटिंग सिस्टम है, चाहे इंडियन रहे या फिर इंटरनेशनल रहे, दोनों सिमिलर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेस वैल्यू भी उसी तरीके से है, इंपॉर्टेंट में आता है ना। और ये तो आपका बेसिक हो गया, ये तो आपको जानना ही है। ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट में, ये दोनों टॉपिक, तीसरा और चौथा। पांचवा टॉपिक भी इंपॉर्टेंट में आ जाता है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। संख्याओं के प्रकार यहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इसको भी मैं इंपॉर्टेंट में, अब चाहे तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी काउंट कर सकते हैं दोनों में, क्योंकि कुछ टॉपिक्स यहाँ के हैं जहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप इसे चाहे तो इंपॉर्टेंट में भी रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। तो इतने टॉपिक जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है उनको अच्छे से आपको तैयार करना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम दिया है जिसमें मैंने, जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स, ये टॉपिक नंबर 7 और 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको कहीं नहीं छोड़ना है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम अच्छे से आना चाहिए आपको ये दोनों टॉपिक्स, ठीक है। रोमन नंबर से काफी सालों से क्वेश्चन नहीं आए हैं, मे भी आ जाए इसलिए हम इसे कवर करेंगे, ठीक है। तो हमें पूरा सिलेबस कवर करना है इसलिए हम इसे भी कवर करेंगे। लेकिन ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए और बाकी जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो आपके ये जो टॉपिक्स हैं, देखिए टॉपिक नंबर 3, 4, 5 ये हो गए और ये 6, तो ये आपके इंपॉर्टेंट में डाल सकते हैं आप इसको। 6 को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी ले सकते हैं और 7 और 8 तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट में आपने जो सिलेबस देखा है, टॉपिक्स देखे हैं, सॉरी जो टॉपिक्स देखे हैं आपने चैप्टर नंबर 1 के, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा, ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें आप देखेंगे, पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से और लास्ट ले जाके हम ये जो 9 टॉपिक से पूरे कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से पहला चैप्टर अपना कंप्लीट होगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।